इन क्लास आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एसएससी डीएसएसबी आरएमएल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डंपा। जो डंपा है इसका पूरा नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन कि डाईमिथाइल प्रोजेस्टेरॉन एसीटोन, दूसरा ऑप्शन डाईमिथाइल मोनोप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, थर्ड ऑप्शन डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट और फोर्थ ऑप्शन डिपॉट मिथाइल प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द लेटरल एस शेप्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड। लेटरल एस शेप्ड का जब हमारी स्पाइन हो जाती है, कर्वेचर हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है काइफोसिस, सेकेंड ऑप्शन सिल्कोलोसिस, थर्ड ऑप्शन लॉर्डोसिस और फोर्थ ऑप्शन इज मस्कुलोसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इज द सिल्कोलोसिस। ठीक है, इसमें जो पहला ऑप्शन है काइफोसिस, द मीनिंग ऑफ द काइफोसिस व्हेन द थोरेसिक रीजन बिकम द ओवरग्रोथ। मतलब कि जो काइफोसिस थोरेसिक रीजन होता है वो क्या हो जाता है कि कुबर लाइक का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन केस में हो जाता है, थोरेसिक वाले रीजन में हो जाता है। ठीक है, सिल्कोलोसिस में क्या हो जाता है? एस शेप, जो हमारी स्पाइन वर्टिबल कॉलम होती है, स्पाइन होती है, वो क्या एस टाइप का शेप का फॉर्मेशन कर लेती है, तो उसे बोलते हैं स्कोलोसिस। और लाडोसिस में क्या होता है? लाडोसिस में क्या होता है? लंबर जो होता है, लंबर जो L1 से L5 वाली एरिया होती है, इसमें जो कहता है अंदर की तरफ धरते हैं। मोस्टली किसी में देखने को मिलता है जब प्रेगनेंसी के समय क्या होता है, वेट बढ़ता है, तो ये लाडोसिस देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एविसेरेशन रेफर्स टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एविसेरेशन। तो पहला ऑप्शन है सेपरेशन ऑफ वुंड एजेज, दूसरा इरप्शन ऑफ द बावेल थ्रू द सर्जिकल साइट, तीसरा हीलिंग ऑफ द सर्जिकल साइट एंड चौथा डार्कनिंग ऑफ वुंड एजेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इरप्शन ऑफ द बावेल थ्रू द सर्जिकल साइट। एसिवेरेशन में क्या होता है कि जो टाके होते हैं, अगर कोई पे सर्जी इंसीजन लगाया, कट किया गया है, उसको सीला गया है, वो क्या हो जाता है? खुल जाता है। खुलने के बाद क्या होता है कि वो जो भी आर्गन्स, इंटरनल आर्गन है, वो क्या हो जाते हैं? बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? एविसेरेशन। और सेपरेशन, जब टाके खोलते हैं तो उसे बोलते हैं क्या चीज़? डेहिसेंस। ठीक है, और ये होता क्यों है? क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। और कब होगा? ये सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस होती है जब 7 से 8 दिन के बाद ये देखने को मिलता है। सुना होगा कभी कभी कि लोग कहते हैं टाके टूट गए हैं, तो ये सारी कंडीशंस देखने को मिलती है उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्युमुलेशन ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्युमुलेशन ऑफ द ब्लड इनटू द इंट्राप्लूरल स्पेस। ठीक है, एक्युमुलेशन ऑफ द ब्लड इनटू द इंट्राप्लूरल स्पेस, कि इस इंट्राप्लूरल स्पेस के बीच में इंट्राप्लूरल कैविटी कहाँ पाई जाती है? लंग्स के ऊपर पाई जाती है। 2 लेयर होती है और उन लेयरों के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी। जब उनके बीच में क्या होता है? ब्लड का एक्युमुलेशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, पहला ऑप्शन है हीमोथोरेक्स, दूसरा ऑप्शन है टेंशन न्यूमोथोरेक्स और चौथा ऑप्शन है हीमोथोरेक्स और थर्ड ऑप्शन है काइलोथोरेक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? हीमोथोरेक्स। हीमो का मीनिंग है, हीम का मीनिंग है कि ब्लड, और थोरेक्स का मतलब लंग्स के अंदर एक्युमुलेशन हो गया। जो न्यूमोथोरेक्स होता है, न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है कि एयर एक्युमुलेशन हो जाए कहाँ पे? इंट्राप्लूरल कैविटी के अंदर एयर का एक्युमुलेशन हो जाए। काइलोथोरेक्स का मतलब कि जब लिम्फ का, ठीक है, लिम्फ का एक्युमुलेशन हो जाए कहाँ पे? इंट्राप्लूरल स्पेस में, तो उसे बोलते हैं क्या चीज़? काइलोथोरेक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉल्स सेंसरी परसेप्शन इज द अब्सेंस ऑफ द रियल इंटरनल स्टिमुलाई। ठीक है, कि रियल इंटरनल स्टिमुलाई के अब्सेंस में क्या करते? फॉल्स परसेप्शन कर रहे हैं, तो इसका क्या ऑप्शन होगा? करेक्ट आंसर होगा पहला ऑप्शन है डीपर्सनलाइजेशन, दूसरा हेलुसिनेशन और तीसरा इल्यूजन एंड चौथा इज डिजाउ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इल्यूजन। ठीक है, हेलुसिनेशन में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होती है वो प्रेजेंट ही नहीं होती है। ठीक है, जो, और इसमें क्या होता है? जैसे इल्यूजन का मीनिंग होगा कि जैसे कि अंधेरे में रस्सी को देखकर सांप,
समझ लेना ये क्या कहलाता है, इल्यूजन कहता है। हेलोसिनेशन में जैसे कि लोग कहते हैं कि मुझे भूत दिख गया, प्रेत दिख गया, ये सारी चीज़ के अंदर हेलोसिनेशन। और डिजाऊ का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं, अगर किसी अननोन कॉल से फ़ोन आ गया तो इसके बाद लोग क्या कहते हैं, अगर उनको नहीं जानते हुए भी ऐसा दर्शाते हैं कि मैं उनको जानता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द स्किन बाय द लोकल रबिंग इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन इंस्टिलेशन, दूसरा इनेक्शन, थर्ड ऑप्शन इंसर्शन और चौथा इंसफुलेशन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनेक्शन। ठीक है, वो क्या कहलाता है, इनेक्शन। जैसे कोई भी क्रीम आती है उसको क्या करते हैं, हम लगा के स्किन के ऊपर लगाते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, रब करते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, इनेक्शन। इंस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि नाक, कान हुआ, आँख के अंदर जब हम दवा को डालते हैं, किसके अंदर आता है, इंस्टिलेशन क्या। और इंसर्शन जैसे कि कभी कभी होता है कि हमें जैसे एनिमा को डालना या कोई ट्यूब्स हुई, कोई जैसे कि जब एबॉर्शन करना होता है तो हम एबॉर्शन वाली टैबलेट्स को जो होता है फोर्निक्स के अंदर, वेजाइना के फोर्निक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है IPPB स्टैंड फॉर। तो पहला ऑप्शन है इमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग, सेकेंड ऑप्शन है इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ऑफ ब्रीथिंग, थर्ड ऑप्शन है इंटरमिशन पॉजिटिव प्रेशर ऑफ ब्रीथिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है इनडायरेक्ट पॉजिटिव प्रेशर ऑफ ब्रीथिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर ऑफ ब्रीथिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द मेन काज ऑफ द हाइपोग्लाइसेमिया इनटू द न्यू बॉर्न बेबी। तो पहला ऑप्शन है इमेच्योर किडनी, दूसरा इमेच्योर लंग्स और थर्ड ऑप्शन इमेच्योर लीवर और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इमेच्योर लीवर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेज इज ए डिफिशिएंट इन विच एमिनो एसिड। तो पहला ऑप्शन है ट्रिप्टोफान, दूसरा ल्यूसिन, तीसरा ट्रिप्टोफान एंड लाइसिन और चौथा लाइसिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रिप्टोफैन। जो ट्रिप्टोफैन होता है वो मेज के अंदर, मतलब मक्के के अंदर नहीं पाया जाता। ट्रिप्टोफैन का काम क्या होता है कि ये कन्वर्ट करता है किसको, नेसिन में, और जब नेसिन के वजह से क्या होता है, प्लेग्रा। तो जो लोग ज़्यादा मक्का खाते हैं तो उनके वजह से क्या करता है कि उनके अंदर प्लेग्रा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्यूशन विच इज यूज टू क्लीन द बेड लिनेन ऑफ द HIV पॉजिटिव। ऐसे सोल्यूशन जो कि HIV पॉजिटिव के बेड के जो बेडशीट्स हैं उनको धुलने में यूज़ किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है डिटॉल, दूसरा लाइसॉल, थर्ड ऑप्शन सेवलॉन और फोर्थ ऑप्शन इज द सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड।